हेलो दोस्तों, आप सभी भक्तों का मेरे चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में स्वागत है। और मैं आपको भैरवाष्टमी पर भैरव पूजा कैसे होती है, साथ ही मैंने भैरव जी का श्रृंगार कैसे किया दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं भैरवाष्टमी पूजा की सामग्री। भैरव पूजा के लिए हमने सरसों के तेल के 8 दीपक रखे हुए हैं। सरसों के तेल के ही बने दीपक इस पूजा में शुभ माने जाते हैं। साथ इन दीपकों में एक लौंग का जोड़ा भी डाला हुआ है। ये बेलपत्र रखे हुए हैं, ये भी भैरव जी को अर्पित किए जाते हैं। और ये शमी पत्र है, ये भी भैरव जी को अर्पित किया जाएगा, तो ये भी हमने रखा हुआ है। और ये यहाँ पर पुष्प फूल रखे हुए हैं। और ये अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाया हुआ है। और ये आरती के लिए पंचदीप है। और ये लौंग का हार है, ये भैरव जी पर चढ़ाया जाता है, तो ये भी हमने रखा हुआ है। और ये चंदन, सिंदूर, भस्म आदि रखा हुआ है। ये काले वस्त्र और जनेऊ भैरव जी के लिए रखा हुआ है। और ये धूप बत्ती, रोली, अक्षत और पुष्प माला रखी हुई है। और ये गुड़ मिठाई और अभिषेक के लिए गाय का दूध रखा हुआ है। और ये यहाँ पर भैरव जी के लिए प्रसाद नैवेद्य भोग में जलेबी और गाय का दूध रखा हुआ है। ये यहाँ फलों में एक खास प्रकार का फल जिसे बिजौरा फल बोलते हैं। ये भैरव बाबा, महाकाली आदि की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये भी हमको प्राप्त हो गया, तो ये भी रख लिया है। ये यहाँ नींबू की माला है। भैरव जी और माता महाकाली को भी ये माला प्रिय है, तो इनकी पूजा में नींबू की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे ये देवी देवता जल्द ही प्रसन्न होते हैं। तो ये थी कालाष्टमी भैरव पूजा सामग्री। आइए चलते हैं भैरव जी के मंदिर में। ये हम आ गए अपने घर के पास के अति प्राचीन हनुमान मंदिर में। इनके मंदिर में ही बटुक भैरव जी की प्रतिमा स्थापित है। ये एक अति प्राचीन हनुमान मंदिर है। इनके मंदिर की वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और करवाते हैं भैरव जी के दर्शन। तो ये हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और ये है शिव स्वरूप बाबा बटुक भैरव जी की प्राचीन प्रतिमा। ये प्रतिमा श्वेत पाषाण की है। ये अपने ऊपर के हाथों में नीलकमल पुष्प और कपाल दंड धारण किए हुए है। और नीचे की भुजाओं में रुद्राक्ष माला और अभय मुद्रा प्रदान करती हुई मुद्रा में खड़े हैं। और इनका वाहन स्वान यानी कुत्ता है। आइए हम बटुकनाथ जी का गंगा जल से अभिषेक करवाना आरंभ करते हैं। बटुकनाथ जी का अभिषेक करते समय काल भैरव स्रोत या ओम काल भैरवाय नमः का जाप करना चाहिए। भैरव अष्टमी पर हम किसी भी भैरव स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। अब हम बटुकनाथ जी का गाय के दूध से अभिषेक कर रहे हैं। भैरव जी से काल भी भयभीत रहता है, अतः उनका एक रूप काल भैरव के नाम से विख्यात है। दुष्टों का दमन करने के कारण इन्हें अमरदत्त कहा गया है। शिव जी ने भैरव को काशी के कोतवाल पद पर प्रतिष्ठित किया है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु आदि दोष ग्रह शुभ फलदायक हों, नीचगत अथवा शत्रु क्षेत्रीय हों, शनि की 7.5 या धैया से परेशान हों, तो वे व्यक्ति भैरव अष्टमी अथवा किसी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर बटुक भैरव मूल मंत्र की एक माला 108 बार का जाप प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 40 दिन तक करें। अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब दूध अभिषेक के बाद भगवान बटुक भैरव को शुद्ध जल से स्नान करा लेते हैं। और अब अभिषेक के बाद भगवान बटुक भैरव को शुद्ध कपड़े से पोंछ रहा हूँ। शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भैरव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब मैं बाबा बटुक भैरव को काले वस्त्र पहना रहा हूँ।
जो ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध इन भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। यह कार्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं बटुक भैरव जी को जनेऊ धारण करवा रहा हूँ। और अब मैं बाबा बटुक भैरव जी को फूल माला पहनाकर श्रृंगार कर रहा हूँ। ये मैं बटुक भैरव जी को लौक की माला का हार पहना रहा हूँ। और अब मैं बटुक भैरव जी को नींबू की माला का हार पहना रहा हूँ। भैरव जी और माता काली की पूजा में नींबू की माला का महत्व है। ये भैरव और माता महाकाली दोनों को प्रिय है। आइए अब बताते हैं बाबा बटुक भैरव जी के मूल स्वरूप के बारे में। बटुक भैरव स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण वाले हैं। उन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण किया हुआ है और दिव्य मणियों से सुशोभित हैं। बटुक भैरव प्रसन्न मुख वाले और अपनी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं। उनके गले में माला शोभायमान है। और अब मैं बटुक भैरव जी को चंदन, सिंदूर, भस्म बाबा बटुक भैरव को अर्पित कर रहा हूँ। भगवान काल भैरव के बारे में ऐसा कहा जाता है, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब काल भैरव ही रखते हैं। जीवों का परोपकार करने वालों पर काल भैरव की विशेष कृपा रहती है, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले और अनैतिक आचरण करने वालों को वह दंड भी देते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से काल भैरव के साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और राहु भी अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं। काल भैरव की पूजा करने से मन का भय समाप्त होता है और किसी भी प्रकार की बुरी नजर का असर समाप्त होता है। बटुक भैरव एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें बड़ी से बड़ी विपदाओं से बचा लेते हैं। शत्रुओं का संकट हो या फिर ग्रहों का दोष, हर कष्ट को दूर करने के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान बटुक भैरव की साधना के लिए मंगलवार और रविवार दोनों ही दिन सुनिश्चित किए गए हैं, लेकिन इनमें से रविवार के दिन इनकी पूजा, साधना आदि अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। ऐसे में बटुक भैरव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन उनके नाम से विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इस दिन साधक को कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए और कभी भी कुत्ते को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री बटुक भैरव के इस सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य और मुक्ति पद लाभ होता है। और अब मैं बटुक भैरव जी को पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। और अब मैं बटुक भैरव जी को बेलपत्र अर्पित कर रहा हूँ। भैरव को शिव जी का गण बताया गया है। इनका वाहन कुत्ता है। काल भैरव का व्रत रखने से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भैरव की उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में बेहद प्रचलित है। बात अगर तंत्र साधना की करें तो उसमें भैरव के 8 स्वरूप की उपासना की बात कही गई है। आइए जानते हैं उन अष्ट भैरवों के नाम। असितांत भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव इसके रूप हैं। और अब ये मैं अक्षत का आसन देकर इन पर 8 दीपकों को स्थापित कर लूंगा। ये 8 दीपक जो कि अष्टभैरव के रूप में माने जाते हैं। मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी को श्री काल भैरव जी के पास वर्ष भर में किए हुए
पापों को छोड़े अर्थात भैरव जी के दर्शन करने मात्र से वर्ष भर में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। रविवार और मंगलवार को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को श्री बटुक भैरव एवं काल भैरव जी के दर्शन यात्रा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सदा काशी में रहने वाले और भैरव के भक्तों को जो कष्ट देता है वह दुर्गति को पाता है। बहुत तरह के पूजा सामग्री से विविध प्रकार की पूजा करके जो व्यक्ति रात्रि में जागरण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो नर नारी भैरव की 8 परिक्रमा करते हैं उनके सभी पाप तत्काल में नष्ट हो जाते हैं। उस भक्त को कायिक, वाचिक तथा मानसिक कोई भी पाप पुनः नहीं लगता। काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति पर कोई भूत पिशाच हावी नहीं हो सकता। काल अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन किसी भी भैरव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उनको नीले रंग के फूल चढ़ाएं। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन किसी पुराने काल भैरव के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करें और काल भैरव को सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाएं। शनिवार के दिन काल भैरव के मंदिर में जाकर उन्हें दही और गुड़ का भोग लगाएं। और अब मैं इन 8 दीपकों को बारी बारी से प्रज्वलित कर रहा हूँ। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव प्रकट हुए थे, इसलिए इसे काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा अर्चना करता है उसके पिछले जन्म और मौजूदा जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद काल भैरव के भक्तों को भगवान शिव के पास जगह मिलती है। ऐसा भी माना जाता कि काल भैरव के भक्तों को शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे यमदूत अपने साथ नहीं ले जाते, क्योंकि वहां पर यम का शासन नहीं चलता है। भैरव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। तंत्र के ये जाने माने महान देवता काशी के कोतवाल माने जाते हैं। भैरव तंत्रों, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करने से अपनी अनेक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। भैरव कवच से असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। खास तौर पर काल भैरव अष्टमी पर भैरव के दर्शन करने से आपको अशुभ कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। भारत भर में कई परिवारों में कुलदेवता के रूप में भैरव की पूजा करने का विधान है। वैसे तो आम आदमी शनि, कालका माँ और काल भैरव का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना आपके जीवन के रूप रंग को बदल सकती है। ये सभी देवता आपको घबराने के लिए नहीं बल्कि आपको सुखी जीवन देने के लिए तत्पर रहते हैं। आप सही रास्ते पर चलते रहे। भैरव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके उनके कर्म सिद्धि को अपने आशीर्वाद देते हैं। भैरव उपासना जल्दी फल देने के साथ साथ क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त खत्म कर देती है। शनि या राहु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें तो उसके सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वर्तमान में भैरव की उपासना बटुक भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है। सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान है, लेकिन इनमें सबसे जल्दी प्रसन्न होकर आपको बड़ी से बड़ी विपदाओं से निकालने वाले कोई देवता हैं तो वो है भगवान भैरव। रुद्रयामल तंत्र में 64 भैरव का उल्लेख मिलता है, लेकिन अमूमन लोग भैरव के 2 स्वरूप की ज्यादा पूजा करते हैं, जिनमें से एक है बटुक भैरव और दूसरे काल भैरव। तंत्र ग्रंथों में भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, जिनकी पूजा करने वाले साधक को जीवन में कभी भी कोई भय नहीं सताता है। भगवान भैरव के इस स्वरूप की साधना सभी प्रकार से लाभकारी और मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। रविवार के दिन भगवान बटुक भैरव की साधना करने पर साधक को बल, बुद्धि, विद्या, मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी बड़ी विद्या में फंसे हुए हैं तो उससे बचने के लिए भगवान भैरव की साधना किसी वरदान से कम नहीं है। बटुक भैरव की पूजा सभी संकटों से बचाती हुई शत्रुओं का नाश करती है। राहु केतु से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बटुक साधना अत्यंत फलदायी है। और अब मैं बटुक भैरव जी को धूप अर्पित कर रहा हूँ और अष्ट दीपकों को पुष्प फूल अर्पित कर रहा हूँ।
और अब मैं बटुक भैरव जी को नैवेद्य भोग में बिजौरा फल, केला फल, गुड़, दूध, जलेबी आदि अर्पित कर रहा हूँ। देव पूजन के समय दीपक तो सभी प्रज्वलित करते हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। सभी अलग अलग तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाने का प्रावधान है। उसी प्रकार भगवान भैरव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कालाष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में राहु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। कालाष्टमी के दिन भक्तों को भगवान भैरव के बटुक रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका सौम्य रूप है। वहीं काल भैरव उनका रौद्र रूप है, जो भक्तों के लिए परोपकारी और कल्याणकारी हैं। भगवान काल भैरव की पूजा करने से भय, रोग और शत्रु से मुक्ति मिलती है। अब मैं बटुक भैरव जी की आरती कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी भैरवाष्टमी पर बटुक भैरव पूजा। इसके बाद मैंने काल भैरव स्तोत्र का पाठ किया और बाबा बटुक भैरव के मंदिर की 8 परिक्रमा लगाई। भैरव जो कि अष्टभैरव रूप में प्रचलित है। ये भगवान शिव महाकाल के ही अवतार है। भैरव पूजा के साथ ही इस दिन भगवान शिव की भी विधि पूर्ण पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव जी ही काल भैरव है, जो काशी में वास करते हैं। उनको ही काशी का कोतवाल बोलते हैं। वो ही काशी की रक्षा करते हैं। भैरवाष्टमी पर कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए, इसलिए हमने ये रोटी, जलेबी और गुड़ रखा हुआ है। भैरवाष्टमी पर काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि, राहु, केतु, यम आदि का भय नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी भैरवाष्टमी पर बटुक भैरव जी की पूजा। आपको बटुक भैरव जी का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय श्री काल भैरव महाराज।